Hello all, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about the approaches to the reinforcement learning. So basically in this session we are going to discuss about the value based approach, policy based approach and model based approach. So on the basis of these different approaches we can implement the reinforcement learning, right? So we will discuss one by one. So move towards main point. So here there are mainly three ways to implement the reinforcement learning in machine learning, right? So इसका मतलब क्या हुआ कि reinforcement learning जो है वो हम तीन जो बेस है उसके ऊपर हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उसमें सबसे पहला है वैल्यू बेस्ड मेथड, राइट. नेक्स्ट वन इज अ मॉडल बेस्ड मेथड एंड थर्ड वन इज अ पॉलिसी बेस्ड मेथड, राइट. तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैल्यू बेस्ड मेथड में आप किस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. उसके बाद मॉडल बेस में आप वो किस तरीके से कर सकते हो, पॉलिसी बेस में आप किस तरीके से कर सकते हो. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज अ वैल्यू बेस्ड मेथड. सो इसे हम थोड़ा शॉर्टली ख़त्म करेंगे. सो हियर फर्स्ट वैल्यू बेस्ड मेथड इज नथिंग बट these approach or this method focus on learning the value function or action value function to make a decision. Now here value function means, here in case of a value function we'll get the information about the action, situation and rewards, right. जो कि हमने लास्ट जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग देखा था उसमें हमने वैल्यू फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. सो वैल्यू फंक्शन में बेसिकली हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सिचुएशन के रिलेटेड, एक्शन के रिलेटेड और रिवॉर्ड्स के रिलेटेड, राइट. हाउ मेनी पॉजिटिव रिवॉर्ड्स agent getting and how many negative rewards agent getting, that information will get in the value function. So right, so this value based method is basically use that value function for making decision, right. Now next point is they directly learn and optimize the value associated with the state action pair, right. So ये जो वैल्यू बेस्ड जो मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स होते हैं वो डायरेक्टली जो उनका जो लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन है वो एक्शन और स्टेट के पेयर के बेसिस के ऊपर होता है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन वैल्यू फंक्शन से मिलेगा, राइट. सो हियर क्यू लर्निंग इज अ पॉपुलर वैल्यू बेस्ड अल्गोरिदम दैट इटरेटिवली updates the q value based on observed reward and transition. सो जो क्यू लर्निंग जो एक अल्गोरिदम है जो कि हम वैल्यू बेस्ड मेथड में हम ये यूज़ करते हैं, जो कि एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्गोरिदम यूज़ होता है. तो उसमें जो क्यू वैल्यू होता है वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है. तो उसके बारे में हम जब क्यू लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्यू वैल्यू क्यू टेबल के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि उसके में एग्जैक्टली ये इटरेशंस कैसे होता है और ये जो अल्गोरिदम है क्यू लर्निंग, ये जो अल्गोरिदम है ये कैसे वर्क करता है, ठीक है. next algorithm use in case of if you are using this value based method, so next algorithm is deep q networks, dqn. ये और एक अल्गोरिदम है. अगर हम वैल्यू बेस्ड मेथड यूज़ करके अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें नेक्स्ट अल्गोरिदम हम एक यूज़ कर सकते हैं डीप क्यू नेटवर्क्स, राइट. सो डीप क्यू networks extend Q learning by using a deep neural network. So here we are using the deep neural networks to approximate Q value, making them suitable to large and continuous state spaces, right. So this is about the value based method. If you have to implement the reinforcement learning by using value based method, so we can use these two algorithm, that is Q learning and डीप क्यू नेटवर्क्स, राइट. सो इसके बारे में हम क्यू लर्निंग के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें सिलेबस में स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया है. डीप क्यू नेटवर्क्स के बारे में हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है. बट हियर अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट अल्गोरिदम यूज if you are using the value based method for implementing the reinforcement learning, right. So this is about the value based method. Now next is a model based method. Now here this is model is here model is a totally virtual model. So here in the model based approach, a virtual model is created for an environment
एंड द एजेंट एक्सप्लोर दैट इन्वायरमेंट टू लर्न इट। मतलब एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट किया जाता है और वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट एज अ वर्चुअल मॉडल एक क्रिएट किया जाता है और एजेंट जो है वो जो इन्वायरमेंट है वही उसी से वो लर्न करता है, जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, एक वर्चुअल मॉडल होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और algorithm for this approach because the model representation is different for each environment, राइट। अगर वर्चुअल इंफॉर्मेशन वर्चुअल मॉडल होगा तो उसके लिए हमेशा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, राइट। बट इसके लिए देर इज अ नो सॉल्यूशन फॉर और algorithm for this approach. So if you are using the model based method for implementing the reinforcement learning, here we have to create the virtual model is created for the environment, right. This is about the model based method. And last is policy based method, राइट। यू नो अबाउट द पॉलिसी, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था कि पॉलिसी मतलब स्ट्रेटजी बनाना कि अभी जो एक्शन लिया है उसके बेस पे फ्यूचर एक्शन क्या होगा या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो उसके रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बनाया। सो दिस इज अबाउट द पॉलिसी. So policy based approach is to find the optimal policy for the maximum future rewards, right? So मान लो आपने एक एक्शन प्रोवाइड किया है तो उसका पॉजिटिव एक रिवॉर्ड आपको मिला, एजेंट ने पॉजिटिव रिवॉर्ड गेन किया, तो वो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगा कि ये जो पॉजिटिव रिवॉर्ड है ना उसे वो कंटिन्यूसली मैक्सिमाइज कर सके, बिकॉज एजेंट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द हायर पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, राइट. सो दैट्स वाई हियर policy based method. So optimal policy for maximum future reward without using the value function, without using the whatever information getting from the value function, because value function gives the information about the situation, action and rewards, right. So उसका यूज ना करते हुए वो प्रेजेंट एक्शन को कंसिडर करके फ्यूचर एक्शन की स्ट्रेटजी बनाए, फ्यूचर पॉलिसी बनाए, right. So in this approach, the agent try to apply such a policy that the action performed in each step helps to maximize the future rewards, right. So इस तरीके से पॉलिसी बनाना, apply such policy that action performed each steps helps to maximizing the future rewards, मतलब future rewards maximizing करना, वो पॉलिसी डेवलप करना. This is about the policy based method, right. So the policy based method approaches has a two type of policy, deterministic and stochastic. So उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि deterministic and stochastic. So deterministic, the same action is produced by the policy at any state. सेम एक्शन वो प्रोड्यूस करेगा, मान लो एक एक्शन पे उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल गया तो वही सेम एक्शन वो हर एक जो भी स्टेट उसे मिलेगा, जो भी सिचुएशन होगा उसमें वो वही एक्शन वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको सबसे पहले जो उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, सो वही वो एक्शन कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहेगा. सो स्टोकेस्टिक मतलब क्या है, इन दिस पॉलिसी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइंस द प्रोड्यूस एक्शन, मतलब जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे उसका जो फ्यूचर एक्शन होगा वो डिसाइड करेगा. So this is about the stochastic and deterministic. So these are the different two approaches of policy based method. If we have to implement the reinforcement learning by using the policy based method, so we have to use these two approaches, right, deterministic and stochastic, right. So this is about the different approaches to the reinforcement learning. I hope ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द राइट और एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो उसमें आपको इस तरीके से आप उसे आंसर कर सकते हो. सो यस, दिस इज अबाउट द टुडे सेशन. सो आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.